तो विजयपुर में मंत्री रामनिवास रावत चुनाव हारे और चुनाव हारने के बाद उनसे जो सवाल पूछ रहे हैं लोग, वो बड़े कड़वे सवाल है सर। सवाल ये भी है कि मंत्री जी आपने पाला बदल लिया था तो ये आपके कर्मों का फल है, कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं। दूसरी बात ये सामने आ रही है कि रामनिवास रावत के साथ कहीं भाजपा ने ही तो खेल नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी राजनीति को निपटाने के लिए बीजेपी ने ही अंदर उनके साथ भीतर घात कर दी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामनिवास रावत कांग्रेस से इधर आए थे और जब कांग्रेस से इधर आए थे बीजेपी में तो फिर उनका जो विरोध था वो भाजपा के कई वरिष्ठ लोगों ने किया। विरोध इसलिए भी किया क्योंकि रामनिवास रावत जब कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए तब उन्हें भाजपा ने तुरंत जो है मंत्री की कुर्सी दे दी और वो मंत्री की कुर्सी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को अखरी। इसलिए भी अखरी कि कल का आया हुआ व्यक्ति उसको आप मंत्री बना दे रहे हैं सर। तो ये हम जो चप्पल घिस रहे हैं पूरी जीवन भर से, उसका क्या हिसाब किताब लगाइएगा। कोई भी व्यक्ति हुआ, यदि कोई दल बदल कर पार्टी छोड़ता है और किसी दूसरी पार्टी में जाता है और उस दूसरी पार्टी में हाथ मिला करके सीधे प्रमोशन कर दिया जाता है उस आदमी का और उनको मंत्री बना दिया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं अखरेगी तो है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल बात भी है, ये कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकल बात इसलिए भी है। मान लीजिए आप किसी दफ्तर में ही काम कर रहे हैं और कल से किसी नए बंदे ने ज्वाइन किया है और आते ही उसको मैनेजर बना दे रहे हैं, तो फिर जो सदियों से उस कंपनी में काम कर रहे हैं उनको तो अखरेगी वो बात। कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि अरे यार हमसे क्या गलती होगी थी, हमें कोई प्रमोशन नहीं दिया गया। तो रामनिवास रावत के बारे में लोग यही बात कर रहे हैं। लोग बात कर रहे हैं कि बीजेपी के जो रूठे हुए नेता थे, उनको मंत्री बनाने से जो रूठ गए थे, उन नेताओं ने ही भीतरघात की और विजयपुर में टीम बना करके शायद काम किया। अब ये बात तुक्के में भी हो सकती है, ये बात हकीकत में भी हो सकती है, ये बात जनता के मन में भी है कि विजयपुर में जो रामनिवास रावत की हार हुई है और मुकेश मल्होत्रा की जीत हुई है, तो कहीं उसमें खेल तो नहीं हुआ है। क्योंकि रामनिवास रावत विजयपुर की गली गली को जानते हैं, क्योंकि इतने साल तक विधायक रहे, कांग्रेस से विधायक रहे, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आते हैं उनको मंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद कई सारे नेता रूठते भी है भाजपा के, फिर उन नेताओं को मनाया भी जाता है। हो सकता है कि आलाकमान ये देखना चाह रहा हो कि अभी भैया रुक जाओ, रामनिवास रावत की इज्जत करती है विजयपुर की जनता या फिर कांग्रेस पार्टी की इज्जत करती है, उपचुनाव में पता चल जाएगा। और उपचुनाव में पता चल गया कि भैया कांग्रेस पार्टी सर्वोपरि है विजयपुर के लोगों के लिए। रामनिवास रावत का लगातार विरोध किया। रामनिवास रावत को जिस तरीके से चुनाव हराया गया, या फिर वो चुनाव हराया गया मतलब अपनों के द्वारा हराया गया। जनता तो चुनाव हराती और जिताती ही है, लेकिन रामनिवास रावत को जिस तरीके से प्लानिंग करके चुनाव हराया गया होगा, ये कहना उचित होगा। क्योंकि नाराजगी तो जग जाहिर थी सर बीजेपी के नेताओं की, और लोग भी यही सवाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर यही सवाल गूंज रहा है कि रामनिवास रावत को प्लानिंग करके भाजपा के ही नेताओं ने चुनाव हराया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितना सच है, ये तो रामनिवास रावत भी अंदर से जानते होंगे, भाजपा के लोग भी अंदर से जानते होंगे, और कांग्रेस तो आज खुश होगी ही कि चलिए बड़े दिनों से सूखा था तो विजयपुर में तो कम से कम हमें जीत मिली। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, ये तमाम सारी चर्चाएं हैं, ग्राउंड लेवल पर चल रही है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।